दिनेश प्रताप सिंह जो है, उनकी अगर आप देखें प्रोफाइल पहले से अगर आप देखें तो इस तरह की काफी चीजों में वो मुलव्वस भी हैं। मुलव्वस रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि वो उनको इस चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए और उसके बाद उसके खिलाफ इकदाम करने चाहिए। अच्छा, अगर थाईलैंड को देखें या बैंकॉक को देखें तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी कोई इतनी ज्यादा उनकी तादाद नहीं है, लेकिन एक चीज जो नुमाया है वो ये है कि एक ट्रांजिट रूट है, मतलब दूसरे ममालिक देखें सिखों की तादाद, मैं ये देखें ऐसे लोगों का कोई दीन मजहब नहीं होता। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि स्पेशली वो जाके वहां पे सिखों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, वो दीगर लोगों के लिए भी पैदा कर सकते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनका कोई दीन मजहब नहीं होता, उनका किसी से लेना देना नहीं होता। मेरा जो इन शॉर्ट कहने का मकसद था वो यही था कि वहाँ की गवर्नमेंट को खुद से तमाम मालूमात होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बैठे हुए हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हैं तो नो डाउट कि वहाँ पे भी होंगी। और थाईलैंड में इससे पहले कह चुका हूँ कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, ना सिर्फ सिख नहीं जाते टूरिज्म के लिए, लेकिन खदशात तो हैं। और वहाँ पे बेशतर पाकिस्तानी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मे भी शायद आप भी विजिट करके आई हो, और अगर ना हो तो आप जरूर विश रखती होगी कि कम से कम एक अच्छा मुल्क है। तो लोग सैरो तफरी के लिए वहां जाते हैं, तो ये सबके लिए खतरात हो सकते हैं। अच्छा सर, अगर मैं थोड़ा सा इसी चीज़ को एक्सटेंड करना चाहूँ तो बात यहाँ पे आती है कि जैसे मैं आपको बताती कि थाईलैंड जो है वो ट्रांजिट रूट है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली अगर सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी सिख जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन जगहों पे जाते हैं तो वो इसी रास्ते से गुजर के जाते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टे उनका होता है। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि उनके लिए वहाँ पर मुश्किलात की जाएंगी, और ये फिर अगर इंडिया वहाँ पे ये सब कर सकता है तो बाकी ममालिक के लिए भी एक मतलब ओपन डोर होगा कि वो भी यहाँ पे किसी न किसी को टारगेट किल कर सकें या मार्जिनलाइज कर सकें? देखिए जी, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डीपी सिंह के हवाले से अगर हम बात करें तो वो इससे पहले लंदन में भी 2016 से लेकर 2020 तक वहाँ मुकीम रहे। लेकिन आप ये भी देखें, खालिस्तान की तहरीक वहाँ ज़ोरों से थी, तो ये शख्स वहाँ पे रहा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व भी हुआ। अच्छा। इसका नाम वाज़े तौर पे वहाँ लिया जा रहा था। अब आज 2023 में उसको लाके यहाँ थाईलैंड बिठा देना, मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे। जो शख्स वहाँ बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस रहा है, उसका नाम आया जा रहा है, वो थाईलैंड में भी जाके बैंकॉक में अगर उसको बिठा दिया गया वहाँ पे तो वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो मैं बस शॉर्टकट में यही कहना चाहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ पर नज़र रखे और उसकी इंक्वायरी करे और उसके बाद जो बेहतरीन इक़दाम हैं वो करने चाहिए। बेहतरीन सिख कम्युनिटी के लिए जो भी सेफ्टी के लिए मेजर्स हैं वो उठाने चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर ये देखा जाए तो एक तरफ अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो जिस तरह से डीपी सिंह को वहाँ पे तैनात किया गया है बैंकॉक थाईलैंड में, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सटेंड की जा रही है कि टारगेट किलिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जिसको आप जो है वो मार्जिनलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए। इस बात से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखिए जी, हम तो पाकिस्तान में बड़ा सेफ फील करते हैं। हाल में कुछ अर्सा पहले होने वाले वाक़यात को देख के अगर कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाता है तो मैं उससे हम दीगर ममालिक में होने वाले वाक़यात के ऊपर चले जाएं तो वो इससे कई गुना वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिखों के लिए सेफ़ नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज़ बाकायदा अपनी उनको हर किस्म की आज़ादी हासिल है। यहाँ कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो मंजर आम पे आए, तो अगर लोग उनको लेके इस किस्म की बातें या प्रोपोगंडे कर रहे हैं तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी मेन वजह ये देखें कि आज आप देख लें, मैं सिखों पे ही बात कर लेता हूँ। आप सेनेट में चले जाएं, आपको सेनेट में सिखों की जो है मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। आप नेशनल असम्बली में चली जाती हैं, आपको वहाँ सिखों की नुमाइंदगी नज़र आ रही हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जाएं, आपको वहाँ नज़र आती हैं। आज यहाँ पे जो है पंजाब में चली जाएं तो वहाँ आपको सिखों की नुमाइंदगी में जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसकी रमेश सिंह अरोड़ा साहब आज वहाँ के मिनिस्टर हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो। मैं इस वक्त ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप मसीही कौम पे चली जाएं, अकलियतों में हम इस बात को ले जाते, पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस दे रहे हैं, मेजर जनरल पे आ गए। हमारे सिख कम्युनिटी की आप चले जाएं, वो मेजर